वज़ीर-ए-आज़म की IT ट्रेनिंग के मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हवावे टेक्नोलॉजी के वफ्द की शिरकत। 3 लाख नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फ्राहमी से मुतालिका अमूर का जायजा। नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम पर तबादला ख्याल। हवावे टेक्नोलॉजीज के नुमाइंदों का पाकिस्तान में जदीद तरबियती प्रोग्राम के लिए अपने अज़्म का इजहार। गुज़िश्ता बरस चीन में हवावे टेक्नोलॉजीज के साथ मुआहदों पर अमल दरामद का भी जायजा। टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फ्राहम कर रही है। हवावे के ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा होगा। नौजवानों को रोजगार के हुसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन तरबियत फ्राहम की जाएगी। ICT ट्रेनिंग पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। कोई मजदूर भूखा ना सोए। मरीम नवाज ने मजदूरों की फलाह के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में कम अज कम उजरत का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड का कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। रहीम यार खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की उसूली मंजूरी। मरीम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनीज बनाने के लिए प्लान भी तलब कर लिया। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की रिवैम्पिंग का भी हुक्म। पंजाब को मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का आज़म रखते हैं। मेहनतकश अल्लाह के दोस्त हैं, उन्हें नाराज नहीं कर सकते। मजदूर की उजरत, इलाज, मुआलजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल 3 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। मुश्तरका इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर ममलिकत हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करने के साथ तजावीज़ भी देंगे। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स भी इजलास में मदऊ। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को भी दावतनामे इरसाल। मदारिस और उलमा पर हमले कहाँ का जहाद है। जितने हमले करते हो करो, मदारिस और उलमा कायम रहेंगे। जो बंदूक इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो, ये जहाद नहीं दहशत गर्दी है। ये काली आंधियां हैं, आकर गुजर जाएंगी। ये मदारिस बाकी रहेंगे। मौलाना हामिदुल हक पर हमला मेरे घर और मेरे मदरसे पर हमला है। इस तरह की कार्रवाइयाँ करने वाले सफाक और दहशतगर्द हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कोड़ा खटक में खिताब। JUI सरबराह की दारुल उलूम हकानिया आमद। बम धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ इस एहतजाज में आते हैं मुश्तरका इजलास के दौरान, तो इसका मतलब है कि फिर मुझे तो जरदारी साहब के लिए डेस्क बजाते नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है चंद माह के लिए शायद अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस का सेहरा जो है सजाने की ख्वाहिश होगी और 5-6 माह के बाद जो है जब वक्त ज़ाय हो जाएगा तो फिर कहेंगे कि जी हमारे रास्ते जुदा हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि हम किसी एक फैसले पे ठहरते ही नहीं है। अपोजिशन के 10 अरकान कौमी असम्बली फॉर्म 47 की वजह से ईवान में है। शेर अफजल मरवत का इंकशाफ। मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन इत्तेहाद के 6 माह ज़ाया करेंगे, फिर छोड़ जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन में है ही नहीं। PTI का मसला यह है कि एक फैसले पर डटे नहीं रहते। आईनी बेंच किसकी तजवीज़ थी? PTI तहकीकात करे और नाम सामने लाए। PTI का सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स बानी PTI के कंट्रोल में नहीं। सलमान अकरम राजा अडियाला जेल के बाहर कैंप लगाएं, उनसे माफ़ी मांग लूंगा। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। प्रोग्राम रात 10:02 पर दुनिया न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। किसी भी कौम या किसी मुल्क की एक शनाख्त होती है, उसकी रवायात, उसकी मजहबी रवादारी, उसकी इज़्ज़त और आबरू जो है इस बात से जांची जाती है कि वहाँ पे मजहबी अक़लियतें, नस्ली अक़लियतें किस हाल में रह रही हैं। मुतशद्दिद रवैये हैं वो वक्तन फ़क्तन जो है आपको सामने नज़र आते हैं और ये बायस शर्मिंदगी होते हैं किसी कौम और किस मुल्क के लिए।
रिवायात और मजहबी रवादारी किसी भी मुल्क की शनाख्त होती है। बर्दाश्त हमारे मजहब का अहम जुज़्व है। मुल्क को मजहबी मुनाफरत से पाक करेंगे। पुरतशद्दुद रवैये कौम और मुल्क के लिए बाइस शर्म है। इस सरजमीन पर सबका बराबर हक है। आईने पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। अक़लियतों को मजहबी रसूमात की अदायगी की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अक़लियती बरादरी के लिए इक़दामात लायक तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत बड़ा किरदार है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का सियालकोट में माइनॉरिटी कार्ड तक़सीम की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमें आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए, हमें चाहिए रूल ऑफ लॉ, और उसके लिए हम लोग अपनी मूवमेंट तेज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ है कि मुल्क में ताज़ा इलेक्शंस होने चाहिए और साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। शिफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। मुल्क की मईशत रोज बरोज खराब हो रही है। गुज़िश्ता 2 साल से मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आई। मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 2 साल में 20 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर जा चुके। मुसल्लत शुदा हुकूमत हर जगह फेल हो रही है। रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी तहरीक तेज करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सब पार्टियों से मिलकर प्लान बना रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। जो इस वक्त मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के मर्ज एरिया में और जो बलूचिस्तान में, हमें समझ नहीं है कि स्टेट क्या कर रहा है, इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है। इकॉनमी तबाह बात कर दी है, अमन अमान की सूरत ख़राब हो गई है और इस वक्त जो है ना बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, मायूसी बढ़ती जा रही है। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ चुकी, अमन अमान की सूरत हाल खराब है। हुकूमत को फौरी तौर पर आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन करवाने चाहिए। तमाम अलायंस की मीटिंग बुला रहे हैं। कौमी एजेंडे को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी अवाम के पास जाएंगे। FIRs वापस लेकर गिरफ्तार वर्कर्स को रिहा किया जाए। PTI रहनुमा असद कैसर का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। PTI पेशावर का एहतजाज का इंडिया। सूबे में तीसरी बार PTI की हुकूमत है, अब भी पेशावर अहम मसाइल से दो चार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर अपने ही पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की तनकीद। फौरी मसाइल हल न होने पर एहतजाज की धमकी। पेशावर शहर में सिवेज का निज़ाम तबाह है। बारिशों के बाद शहर सैलाब का मंजर पेश करने लगता है। पेशावर के कई इलाके पीने के साफ पानी से महरूम हैं। पेशावर का तरक्याती फंड दूसरे अजला में मुंतकिल किया जा रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2009 में तजवीज़ किया गया, अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। पेशावर में तरक्याती काम न होने के खिलाफ PTI की ज़िलाई तंजीम के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की अज़रबैजान के हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार की इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकातें OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म से इरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। रुकने कौमी असम्बली अजहर क्यूम नाहरा, रुकने कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार वट्टू और रुकने सूबाई असम्बली फिदा हुसैन वट्टू शामिल। मुतालिका हल्कों के अमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के इरकान को अवाम से रब्ता रखने और उनके मसाइल हल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी और रहेगी। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जिन्होंने दहशतगर्दों को छोड़ा वो आज सजा भुगत रहे हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में बारिशों के एक और स्पेल की नवीद। आज से मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
मरी, गिलियाद समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी मतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। हैदराबाद, सक्खर में भी बारिश का इम्कान। कराची गुलशन मामार की अफगान बस्ती में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 कमसिन बच्चियों समेत 6 लड़कियां दम तोड़ गईं। मियां बीवी समेत 4 अफराद जख्मी। जाम बहक होने वालों में खैबर पख्तूनख्वा से अपने मामू के घर आने वाली 5 बहनें शामिल। घर की छत पर तामीरी काम जारी था। छत रेत और बजरी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। पुलिस हुकाम। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत और मुतासिरा खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज। शकील अहमद को सवाबी में घर के सामने फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुलजिम फरार। शकील खान हमसाई की फायरिंग से जाँ बहक हुए। मुलजिम ने पहले अपने वालिद को कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे, उसी दौरान फायरिंग का निशाना बन गए। मुबैना तौर पर मुलजिम नशे का आदी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुश्ताक अहमद को फ़ोन। शकील अहमद के कातिल को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। मुश्ताक अहमद के भाई की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, सिराजुल हक, असद कैसर की शिरकत। शकील अहमद खान की आबाई इलाके सवाबी में तदफीन कर दी गई। कराची में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 15 रमज़ान से बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। टाइम में तोसी का फैसला आवाम को बेहतर और सहूलत बख्श सफरी ऑप्शन फराहम करने के लिए किया गया। हुकूमत सिंध कराची के शहरियों की फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इकदाम कर रही है। शहरी कायद की आवाम पीपल्स बस सर्विस की तोसी शुदा औकात की सर्विस का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने पर वफाकी वजीर का नोटिस। चौधरी सालिक हुसैन ने वजारत दाखिला को बाकायदा खत लिख दिया। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, नाजायज तंग न किया जाए। समंदर पार पाकिस्तानियों से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये इंतहाई नाजुक मसला है। मामले की फौरी इंक्वायरी की जाए। चौधरी सालिक हुसैन का मुतालबा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस ने वफाकी वजीर के सामने मसला उठाया था। अमरीका और ईरान में कशीदगी मजीद बढ़ गई। दोनों मुल्कों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। कुछ बदमाश मुल्क मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। बातचीत पर जोर देने का मकसद मसाइल हल करना नहीं। ईरान ऐसे मुल्कों के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर के खत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का रद्द-ए-अमल। अमरीका की ईरान को सबक सिखाने के लिए फौजी हमले की धमकी। अमरीका ईरान से अस्करी ताकत और डील के जरिए निमट सकता है। ईरानी क़यादत अपने शहरियों के हक में मुस्बत कदम उठाए। व्हाइट हाउस का ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर धमकी आमेज रवैया। फैसलाबाद में FIA की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बदनाम ज़माना चिन्योटी गैंग का अहम रुकन गिरफ्तार। मुलजिम की शिनाख्त गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से हुई। अब तक चिन्योटी गैंग के 9 अरकान गिरफ्तार हो चुके। चिन्योटी गैंग के 2 कारिंदे बैरून मुल्क बैठकर गिरोह को हैंडल कर रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिमान शहरियों को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर 4 करोड़ रुपए से जायद लूट चुके। तर्जुमान FIA। मुल्क से पोलियो के खात्मे की कोशिशों को धचका। मुल्क के मुख्तलिफ अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। सरगोदा, कराची ईस्ट, कराची साउथ शामिल। एबटाबाद, बन्नू, टांग के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। गवादर, केज, खुजदार, कोयटा के माहौलियाती नमूने भी मुस्बत।